हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ रहे हैं। हमने ग्रेडियंट डिसेंट के टाइप्स भी पढ़े। दो टाइप्स हमने अभी तक कवर किए हैं। द फर्स्ट वन वाज द मोस्ट सिंपल वेरिएंट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, दैट वाज बैच ग्रेडियंट डिसेंट। एंड उसके बाद हमने स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा। और आज हम लोग जो थर्ड एंड द लास्ट वेरिएंट है वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज मिनी बैच gradient descent. So let's start the video. So as I have already told you कि जो तीनों वेरिएंट्स हैं ग्रेडियंट डिसेंट के, ये सिर्फ इस बात पे वैरी करते हैं कि आप कितना फ्रीक्वेंटली अपने कोफिशिएंट्स को अपडेट करते हो। ठीक है। सो आपका जो पहला वेरिएंट था दैट वाज बैच ग्रेडियंट डिसेंट। उसमें आप अपडेट्स पूरा डेटा देखने के बाद एक बार करते हो। इट मींस you do one update पर epoch। एक पूरा epoch हो जाने के बाद, सारे रोज के वैल्यू को देखने के बाद मैं एक बार अपडेट लेता हूं, दैट इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस वाज स्लो। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आया स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोचैस्टिक मतलब रैंडम। और यहां पर अगर आपके पास n रोज का डेटा है तो आप n अपडेट्स लेते हो पर epoch। ठीक है। दिस वाज फास्ट, मतलब यहां पे आपको उतने epochs की जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज आपका एल्गोरिदम बहुत फास्ट कन्वर्ज करता है, स्पेशली इफ यू हैव लार्ज डेटा सेट। ठीक है। तो ये प्रेफरेबल है जब भी आपके पास बड़ा डेटा है एंड जब आपके पास नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन है, बिकॉज सिंस ये रैंडम है, ये आपके लोकल मिनिमा से कभी कभी जंप मार लेता है और आपको ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचा देता है। ठीक है। whereas batch gradient descent is suitable for small data set and convex data sets, although in practice batch gradient descent बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है। स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का एक ही प्रॉब्लम है कि इट्स टू रैंडम। मतलब एंड में भी आपके पास जरूरी नहीं है कि सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आए। यू विल हैव अ गुड सॉल्यूशन जो ठीक काम करेगा, पर क्या वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा? नॉट नेसेसरी। सेकेंड, बार बार अगर आप रिपीट करोगे तो आंसर डिफरेंट आने का चांस है। तो इन दोनों के बीच की चीज होती है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है बैच का। सो बैच मतलब ग्रुप ऑफ रोज। ग्रुप ऑफ रोज, लेट्स से आपके पास ओरिजिनली n रोज थे, मान लो 1000। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें बैचेस क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपने बैचेस क्रिएट 100 के, तो टोटल बैचेस कितने होंगे? 10 बैचेस। अब हर ईपॉक में आप उतने अपडेट्स मारोगे जितने आपके बैचेस हैं। बेसिकली आप एक बैच को देखोगे और फिर अपडेट मारोगे, फिर सेकेंड बैच को देखोगे, फिर अपडेट मारोगे, फिर थर्ड बैच को देखोगे, फिर अपडेट मारोगे, एंड सो ऑन। सो यहां पर यू डू बैचेस अपडेट पर ईपॉक। ठीक है। सो अगर आपके पास 1000 रोज थे और आपने 100 के बैचेस बनाए, तो इसका मतलब आप 10 अपडेट्स लोगे इन वन ईपॉक। अगर आपने 10 के बैचेस बनाए होते तो आप 100 अपडेट्स लेते पर ईपॉक। ठीक है। अब मिनी बैच इज एक्चुअली इन बिटवीन बैच एंड स्टोचैस्टिक। सोच के देखो, अगर आपके पास n रोज हैं और आपका बैच साइज आप सेट कर दो टू बी इक्वल टू n, तो सोच के देखो आप एक ईपॉक में कितने अपडेट्स मारोगे? आप सिर्फ एक ही अपडेट मारोगे पर ईपॉक। और ऐसा कौन करता है? बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अगर आपने बैच साइज ले लिया 1, अगर आपने बैच साइज ले लिया 1, तो अब आपके पास n बैचेस बन गए, तो आप n अपडेट्स मारोगे पर ईपॉक, तो दैट इज स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट।
सो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज द जनरल फॉर्म, या बोल सकते हो बीच की बात है। इसको पैरामीटर को ट्वीक करके यू कैन गेट बोथ बैच ग्रेडियंट डिसेंट एज वेल एज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पे बस दोनों वर्ल्ड्स का बीच में जो भी है आप वहां पे आ रहे हो, दोनों वर्ड्स के फायदे उठाने का ट्राई कर रहे हो। अगर आपका स्टोकेस्टिक ज्यादा रैंडम है तो उसका रैंडमनेस थोड़ा कम करने का तरीका है मिनी बैच, ठीक है। दैट्स इट एंड दैट इज व्हाई वी यूज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। डीप लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, लीनियर रिग्रेशन में मोस्टली आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज करते हो। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन दैट यू आर फेसिंग। कभी कभी आपको मिनी बैच ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बट या मोस्टली यू यूज स्टोकेस्टिक, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसका कोड स्क्रैच से लिखेंगे, कुछ विजुअलाइजेशंस देखेंगे, और फिर साइकिट लर्न में इसको कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे। सो गाइज मैंने एक नई फाइल बना ली है बाय द नेम ऑफ मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट फ्रॉम स्क्रैच, और यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वही कोड पेस्ट किया है जो मैंने बैच ग्रेडियंट डिसेंट के लिए लिखा था पिछले वीडियो में, ठीक है। सो आई विल क्विकली रन दिस। लोड डायबिटीज वाला डेटा सेट के ऊपर हम ट्राई करेंगे हमारा बनाया हुआ है क्लास को। देर आर 442 रोज, 10 इनपुट कॉलम्स। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार दिया है और लीनियर रिग्रेशन वाले मॉडल को ट्रेन कर दिया है, साइकिट लर्न के लीनियर रिग्रेशन मॉडल को, सो दैट हमारे पास एक आइडिया हो कि हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए। एंड यू कैन सी दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा इंटरसेप्ट वैल्यू है और ये हमारी स्लोप वैल्यूज हैं, और R2 स्कोर इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 0.43। तो हम जो क्लास बनाएंगे उससे भी जो आउटपुट है वो इसी अराउंड में आना चाहिए, ठीक है। फिर ये क्लास मैंने बनाया था बैच ग्रेडियंट डिसेंट वाले वीडियो में, और हम इसी क्लास को रीयूज करेंगे, ठीक है। थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि प्रिडिक्ट में तो कोई चेंज की जरूरत नहीं है। जो भी चेंजेस होंगे वो मोस्टली फिट में होंगे, और इनिट में एक चेंज और चाहिए पड़ेगा, दैट इज कि आप बैच साइज एज अ हाइपर पैरामीटर सामने से मांगोगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर क्रिएट कर रहा हूँ बैच साइज बोल के। तो वहां से मुझे सामने से बताया जाएगा कि बैच साइज कितना है, 36, 64, इस तरीके से जो जनरल नंबर्स होते हैं वो हो सकता है, या फिर जो मर्जी सामने वाला दे सकता है। और यहाँ पे आई विल क्रिएट अ क्लास एट्रीब्यूट बाय द नेम ऑफ बैच साइज। दिस विल बी इक्वल टू जो भी मुझे दिया जाएगा, यही बस चेंज रहेगा हमारा इस मेथड में, ठीक है। ऑल्सो आई विल चेंज द नेम ऑफ दिस क्लास टू MBGD, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। अब हम आते हैं मेन हमारे फिट मेथड में। फिट मेथड में आप सबसे पहले इंटरसेप्ट को 0 करोगे, सारे कोफिशिएंट्स को 1 करोगे, ये स्टेप तो सही है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इपॉक्स के अंदर लूप चलाना है फिर से, फॉर j in the range of integer of x train dot shape का 0 डिवाइडेड बाय सेल्फ डॉट बैच साइज, ठीक है। सो मान लो हमारे पास जो डेटा है उसका साइज है 100 रोज, और सामने से किसी ने मुझे बोला कि उसको बैच साइज चाहिए 10 का। तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने होंगे, 10। तो ये अंदर वाला लूप 10 टाइम्स चलेगा। हमेशा याद रखो अंदर वाला लूप उतनी ही बार चलेगा जितने आपके पास बैचेस है, ठीक है। और नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ रोज डिवाइडेड बाय बैच साइज, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोलोन डाल दिया, और ये आगे की पूरी चीज मैं इस लूप के अंदर करूंगा। और अब बहुत सिंपल है, अब मुझे क्या करना है, हर बार अंदर वाले लूप में मुझे रैंडमली कुछ आईडीज जनरेट करनी है। बेसिकली मैं रैंडमली एक बैच में जितने रोज होंगे उतने रोज मैं रैंडमली सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। सो अगर मेरा बैच साइज 10 का है तो हर बार लूप में घुस के मैं 10 रैंडम रोज सेलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर काम करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं रैंडम को कॉल कर रहा हूं, import the random module, और random module के अंदर I'll write it over here, I'll just show you कि मैं कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूँ। random. 。 uh, 。 . 。 । 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
random dot randint I'll just Google यार, मतलब मेरे को याद नहीं है कि क्या हो सकता है. Random generating multiple random numbers in Python. So we will use yeah not this one. या random dot sample बोल के एक फंक्शन होता है, हम इसको यूज करेंगे. सो random dot sample, यहाँ पे आप रेंज में बता दो किस रेंज में आपको नंबर्स जनरेट करने हैं, और यहाँ पे बता दो कितने नंबर्स जनरेट करने हैं. सो इस गिवन रेंज में आपने 10 नंबर्स जनरेट कर दिए. ठीक है, हम यही कोड यूज करेंगे. सो वी विल राइट, I'll just remove these comments for now. So I will generate IDs and this will be equal to random dot sample. रेंज क्या होगा? रेंज वही होगा जितने मेरे टोटल रोज हैं, दैट विल बी माय रेंज. सो बेसिकली एक्सट्रीम डॉट शेप का 0 कॉमा कितने आईडीज जनरेट करने, जितना मेरा बैच साइज है. ठीक है, सो अगर बैच साइज 10 का है तो इस गिवन रेंज में 0 से लेके इस गिवन रेंज में 10 आईडीज जनरेट होंगे, और फिर अब मुझे इन्हीं 10 आईडीज वाले रोज के ऊपर काम करना है. ठीक है, सो अब जो वाई हैट निकलेगा वो इन्हीं 10 एज एन बैच साइज जितना भी है उतने रोज के लिए निकलेगा. तो एनपी डॉट में यहाँ पे मैं पूरा एक्स ट्रेन नहीं लूंगा, अब उसका सबसेट लूंगा, और वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा. सो मैंने फैंसी इंडेक्सिंग अप्लाई कर दिया नमपाई का. ठीक है, सो मतलब आई कैन शो यू एक्स ट्रेन अगर हमारा ये है, एक्स ट्रेन अगर हमारा ये है, और इसके अंदर अगर मैं ये लिस्ट पास कर दूं तो आई विल गेट 10 रोज. ठीक है, दीज आर द 10 रोज. तो रैंडमली ये 10 रोज हमने सेलेक्ट कर लिए. ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर वाई हैट फाइंड करेंगे. बेसिकली ये जो 10 रोज है रैंडमली जो सेलेक्ट हुए, इनका हम वाई प्रेडिक्टेड निकालेंगे, और वाई प्रेडिक्टेड एक बार निकल जाने के बाद उसको हम यूज करेंगे इंटरसेप्ट का डेरिवेटिव निकालने के लिए. और उसके लिए हमें यहाँ पे बस वाई ट्रेन के बदले IDX लिखना पड़ेगा. मतलब वाई ट्रेन में सबसेट इन 10 या जितने भी बैच साइज में आइटम्स हैं उतने रोज का विल सब्ट्रैक्ट इट विथ वाई हैट. इसका शेप और इसका शेप सेम होगा. उसके बाद आप अपडेट करोगे, अपडेट के कोड में कोई चेंज नहीं होगा. और उसके बाद आप कोफिशिएंट के डेरिवेटिव को भी अपडेट करोगे, यहाँ पे फिर से आएगा IDX, और एक्स ट्रेन में भी आ जाएगा IDX. सो बेसिकली जो भी ऑपरेशन था उसको हमने सबसेट्स के ऊपर चला दिया, दैट्स इट. और कुछ खास हुआ नहीं, और आगे का कोड बिल्कुल सेम रहेगा. ठीक है, सो आई जस्ट क्रॉस चेक ये कोड सही है कि नहीं, और मुझे ठीक लग रहा है. सो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं, और अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, MBR मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट रिग्रेसर. MB, यहाँ पे मुझे 3 चीजें देनी पड़ेंगी. एक देना पड़ेगा बैच साइज. मैं बैच साइज दे रहा हूं इंटीजर ऑफ एक्सट्रेन डॉट शेप का 0 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, सो अगर एक्सट्रेन का शेप अभी कितना है, एक्सट्रेन का शेप है 353, और इंटीजर ऑफ 353 डिवाइडेड बाय 10 वुड बी 35. तो मेरे बैच बनेंगे टोटल मिला के 35 रोज के. ठीक है, और ये अंदर वाला लूप चलेगा 10 टाइम्स. ठीक है, सो या ये हो गया मेरा बैच साइज. मैंने लर्निंग रेट मान लो ले लिया 0.01, और मैंने ईपॉक्स ले लिया मान लो फॉर नाउ 50. ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम ट्रेन कर रहे हैं यूजिंग द फिट मेथड. आई विल पास एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, एंड यू कैन सी हमें आसपास के रिजल्ट्स मिल रहे हैं. हमारा एक्चुअल जो यहाँ पे था दैट वाज 151 इंटरसेप्ट वैल्यू, वी आर गेटिंग 154.
अब यहाँ पे आप बैच साइज को चेंज करके, लर्निंग रेट को चेंज करके, ईपॉक्स को चेंज करके आप थोड़ा सा पैरामीटर को इंप्रूव कर सकते हो, मतलब परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो. लेट्स चेक R2 स्कोर कितना आएगा. सो वाइपरेट इज इक्वल टू MBR डॉट प्रिडिक्ट X test, and finally R2 score Y test and Ypred is coming out to be 0.43 only. यहाँ पे भी 0.43 आ रहा था. आप ये वैल्यूज चेंज करके देख सकते हो. अगर आप 20 का बैच साइज लो, नहीं आप 20 से डिवाइड कर दो अगर, तो नाउ 17 का बैच साइज होगा, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ जाएंगे. तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा है इससे. अगर मैं 50 लूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. अगर मैं लर्निंग रेट थोड़ा सा बढ़ाऊं तो घट गया. थोड़ा सा अगर कम करें तो भी घट ही गया. आई गेस यहाँ पे हम ऑप्टिमम ही जा रहे हैं. अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएं टू 75 लेट्स से, तो ईपॉक्स बढ़ाने से थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है. ठीक है, तो वही है, मतलब ये आ रही है आपके पास हाइपर पैरामीटर्स है. यू कैन ट्राई वेरियस वैल्यूज. 100 ईपॉक्स में यू आर गेटिंग अराउंड 45 का R2 स्कोर. ठीक है, तो एक बार चला के देखो. मतलब इट्स अ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट. कुछ खास करना नहीं था, बैचेस क्रिएट कर दिए हमने रैंडमली और बस उसके ऊपर हम अपना एल्गोरिदम को रन कर रहे हैं. ठीक है, अब मैं आपको कुछ विजुअलाइजेशंस दिखाता हूँ जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और कंक्रीट होगा अबाउट मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट. सो गाइज, मैंने ये विजुअलाइजेशन बनाया है फिर से कॉन्टूर प्लॉट फॉर this is our mini batch gradient descent. So I'll just write it down. This is batch, this is stochastic, and this is mini batch. ठीक है, I would just like to show you a general pattern. You can see, मतलब बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज लाइक वेरी स्ट्रेट, बहुत सीधे तरीके से सॉल्यूशन की तरफ रीच कर रहा है, स्लो है. whereas stochastic gradient descent is random, abrupt steps ले रहा है और at the end सही जगह पहुंच जा रहा है. and but if you see mini batch, you would see कि ये बिहेवियर दोनों के बीच का बिहेवियर है. मतलब बैच को अगर आप पकड़ो और स्टोकेस्टिक को पकड़ो तो दोनों के बीच का ये बिहेवियर है. बहुत ज्यादा रैंडम भी नहीं है और एकदम सीधा भी नहीं है. ठीक है, अब इसमें अगर आप बैच साइज में चेंजेस करो तो यू वुड सी कि ये बिहेवियर थोड़ा सा आप और ट्यून कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आप नोटिस करोगे कि जैसे ही वो सही जगह पे पहुंचता है वहां पे जा करके लाइक वो इनडिसाइसिव तरीके से इधर उधर घूमता रहता है. तो इसका सॉल्यूशन हमने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड लर्निंग शेड्यूल. लर्निंग शेड्यूल में आप क्या करते हो कि आप एक फिक्स लर्निंग रेट लेके नहीं चलते. आप इंस्टेड जैसे जैसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होते हो आप अपना लर्निंग रेट घटा देते हो, जिससे वो जो रैंडम बिहेवियर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है और आप एक्चुअल सॉल्यूशन के पास जाके बहुत ज्यादा फिर घूमते नहीं. ठीक है, तो यू कैन इम्प्लीमेंट अ लर्निंग शेड्यूल, बट इसके लिए आपको खुद से कोड लिखना पड़ेगा. ठीक है, या फिर SGD रिग्रेसर आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो दैट्स इट. मतलब बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे दिखाने का था नहीं. आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट का बिहेवियर सच में आपका स्टोकेस्टिक और बैच के बीच में लाई करता है. ठीक है, तो अब हम बस एक लास्ट चीज देखेंगे, that is how to use mini batch gradient descent using scikit-learn. So guys, I have created the code how to do mini batch gradient descent in scikit-learn. Honestly, you will use the SGD regressor class, but वहां पे आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है बैच साइज सेट करने का, तो एक जुगाड़ लगाना पड़ता है. I'll show you वो जुगाड़ क्या है. So सबसे पहले मैंने SGD regressor को इंपोर्ट किया. फिर मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने दो चीजें बताई कि मेरा लर्निंग रेट वुड बी कांस्टेंट और उसका वैल्यू वुड बी 0.2. 0.2 क्यों लिया? क्योंकि इसी पे मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे. आप बाकी वैल्यूज चला के देख सकते हो.
अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एसजीडी के अंदर, मतलब आपके एसजीडी रिग्रेसर क्लास के अंदर एक मेथड होता है पार्शियल फिट, ये पार्शियल फिट, जहां पे आप सबसेट ऑफ एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये परफॉर्म वन epoch ऑफ stochastic gradient descent on given samples, ये एक्सप्लिसिटली एक ही epoch चलाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनली दिस मेथड यूजेस मैक्स आइटरेशन इक्वल टू 1, मतलब ये मेथड आप जब भी चलाओगे वो डेटा में एक ही बार घूमता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको चलाया 100 के लिए, मतलब मैंने epoch एक्सप्लिसिटली सेट किया 100, और इसके अंदर मैंने क्या किया, बैच साइज ले लिया 35 और इंडेक्स वैल्यू जनरेट की, 35 रैंडम इंडेक्स वैल्यू जनरेट की, और मैंने पार्शियल फिट को कॉल करके एक्स ट्रेन का वो जो 35 रैंडम रोज थे सिर्फ वही भेजे ट्रेनिंग के लिए, और ऐसा मैंने लूप में 100 टाइम्स किया। ठीक है, और ऐसा करने के बाद ये रहे मेरे कोफिशिएंट्स, और ये रहा मेरा इंटरसेप्ट, और ये रहा मेरा आउटकम 0.36। ठीक है, आप इसको चेंज करके देख सकते हो, जैसे कि 0.1 करने पे थोड़ा सा और इंप्रूव कर गया। ठीक है, सो यू कैन ट्यून दिस, बट दिस इज हाउ यू डू मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूजिंग एसजीडी रिग्रेसर। आपके पास डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, कोई हाइपर पैरामीटर नहीं है बैच साइज बोल के। अगर आप डीप लर्निंग में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे केरास बोल के एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे इसके लिए एक बैच साइज बोल के पैरामीटर होता है, तो इस तरह का जुगाड़ वहाँ नहीं लगाना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो यू विल हैव टू डू दिस। ठीक है, सो yeah, that's it for this video। हमने बहुत डिटेल में ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा। आई होप आपको सारे टाइप्स ठीक से समझ में आ गए। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सिर्फ पढ़ो मत, एज इन सिर्फ वीडियो मत देखो, ट्राई टू राइट द कोड विथ योर ओन हैंड्स। ठीक है, जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसको कॉपी पे लिख के एक बार करने का ट्राई करो, तब ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। इफ पॉसिबल मल्टीपल व्यूइंग्स लग सकता है आपको वीडियो का, बट या दिस इज वन कॉन्सेप्ट जो अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपको आगे कई एल्गोरिदम्स और डीप लर्निंग में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो विद दैट, या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।